हेलो एवरीवन। बिहार करंट अफेयर्स जनवरी से हम लोग उठा रहे हैं, अगस्त तक का कवर कर रहे हैं। बिहार की योजना और परियोजना, इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट जो है ना बिहार का, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। बिहार की अभी जो मेन मेन योजनाएं हैं उसको एक बार देखते हैं। सवाल एक तो यहाँ से बन सकता है, प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना, बिहार आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना में भारत का औसत 78 है, बिहार जो है 86 पोजीशन पे है और इस मामले में बिहार तीसरे स्थान पे है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार का जो ग्रोथ है 86 है। गंगा एक्सप्रेसवे, कैमूर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल के बीच में कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगा। काशी कोलकाता एक्सप्रेस बिहार के कैमूर जिले में सबसे लंबी बनेगी और कैमूर में 52 किलोमीटर होगी। तो सबसे लंबा जो डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा वो कैमूर होगा। कोई भी बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं। ये कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के अक्षर आंचल योजना के तहत इस समुदाय के बच्चे और माताओं में एजुकेशन देने के लिए 9 जिलों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब इसको ऑलरेडी चलाया जा रहा है। इसकी सफलता को देखते हुए जो बचे हुए 29 और डिस्ट्रिक्ट हैं इसको भी कवर कर लिया गया है। यहां पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है प्रथम एजुकेशन के सेक्टर में काम करती है, तो इस प्रथम को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। 9 जिले जो चलाए जा रहे थे अभी तक, अभी भी चलेगा, बिहार, नालंदा, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और अरवल। तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे चलाया गया है। 29 को भी ऐड कर दिया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का हॉस्पिटल आपको पता है लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में है, लगभग बिहार में नहीं है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो बिहार में ये 16 जिलों में है। अब एक्स्ट्रा जो 22 जिला बचा ना, वहां पर भी अब ये बन जाएगा, तो अब सब जिलों में हो जाएगा। वाल्मीकि नगर से रिलेटेड फैक्ट है, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय पश्चिम चंपारण के बगहा के वाल्मीकि नगर में स्थापित किया गया है। यहां मुख्यमंत्री साहब के द्वारा 72 मतलब सरकार के द्वारा 72 करोड़ 82 लाख की स्वीकृति दी गई ताकि यहां जो बिल्डिंग बनेगा उसमें ये लोग रह सके। महिला स्वाभिमान बल बटालियन का गठन बिहार में अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं की कार्यकुशलता, परिश्रम, अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण आदि के लिए किया जा रहा है। माता पिता आश्रित, ये अभी क्या है कि बिहार में सरकारी कर्मचारी कोई भी सेवा के दौरान डेथ हो जाता है और उनकी अगर विधवा और बच्चे नहीं है, मान लो शादी नहीं हुई है, ये भी संभव है, तो वैसी स्थिति में उनके माता पिता का इनकम पर महीने का यदि 9,000 से कम है तो उनको पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, माता पिता आश्रित वाला। कैमूरांचल की बात करते हैं। केंद्रीय टाइगर रिजर्व अथॉरिटी ने कैमूरांचल को टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय टाइगर रिजर्व अथॉरिटी ने रोहतास और कैमूर में वन और पर्यावरण विभाग के प्रस्ताव को यह मंजूरी दी है। 450 किलोमीटर का कोर एरिया, बफर एरिया 850 किलोमीटर का होगा। इसमें कैमूर रोहतास वाला जो एरिया है वो पूरा कवर किया जाएगा। गार्जियंस ऑफ चंपारण, पुराने पेड़ों को 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों को बचाने के लिए उनको गार्जियन मान लिया जाएगा और उनको एज ए गार्जियन रक्षा की जाएगी, इसका शपथ लेंगे लोग। इसके लिए 6500 पेड़ों का जियो टैगिंग भी किया जा चुका है और इस प्रयास के तहत 50 से अधिक पेड़ों को बचाया भी जा चुका है। इसके बाद इसको एक बार देख लीजिएगा। बिहार का एक नया बिल्डिंग बायलॉज मंजूर किया गया है। अभी लगातार मल्टी स्टोरेज यानी अपार्टमेंट जिसको कहते हैं वो वाली बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है ना, उसमें यह कहा गया है कि 19 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो भी भवन बनेंगे उसका ग्राउंड कवरेज कम से कम 40% रखा जाएगा। 40 फीट या उससे अधिक चौड़ी सड़क पे कोई भी बिल्डिंग बनेगा तो उसके ऊंचाई पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, चलेगा। 25 फीट चौड़ी सड़क पे बन रहा है तो G+ यानी ग्राउंड प्लस 4 की ऊंचाई होगी और 16 मीटर तक के भवन की अनुमति होगी। 30 फीट चौड़ा अगर है तो G+5 अधिकतम ऊंचाई होगा
और 18 मीटर तक बिल्डिंग बनाया जा सकता है। 30 फीट चौड़ी सड़क के लिए जी मतलब ग्राउंड प्लस 6 होगा और 22 मीटर तक बन सकता है। 40 से ऊपर है तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कृषि रोड मैप, राज्य में जो अभी कृषि रोड मैप चल रहा है ना, उसको 1 साल बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। कृषि रोड मैप को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया है, 1 साल बढ़ाकर। 3530 3530 +2 स्कूलों के भवन का निर्माण किया जाएगा, उसके लिए भी यहाँ पे बस हो गया। निपुण भारत मिशन करते हैं। निपुण भारत मिशन जो है ना, पायलट प्रोजेक्ट के आधार पे शुरू किया जा रहा है। 5 राज्यों में इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें बिहार भी है। बिहार के अलावा झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा भी यहाँ पे शामिल है। इसके अंदर पता है क्या है, 3 से 9 साल के बच्चे जो है ना, उनको खेल गतिविधि, खेल और इस तरह के एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज होती है ना, उस पे आधारित शिक्षा के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार किया जाएगा। अब ये जो निपुण है, इसमें ये देखा जाएगा कि राज्य भर में कितने प्राथमिक स्कूल हैं, कितने शिक्षक हैं, बच्चों का नामांकन कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, सरकारी और निजी स्कूल में अलग अलग कितने बच्चे हैं, ये सब जानकारी यहाँ पर होगी। बिहार में 7,000 करोड़ रुपए से 23 राज्य मार्ग बनाए जाने हैं, 23 NH बनाया जाना है। इसमें इसको अभी ज़्यादा नहीं कीजिए, इतना से काम आपका चल जाएगा। अभी गोपालगंज और पूर्वी चंपारण, ये फैक्ट है, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बीच गंडक नदी पे पुल बनाया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के बीच गंडक नदी पे 70 घाट पुल, एक्चुअली ये 70 घाट पुल पहले ही बना था, जो कि डैमेज भी हो गया था। इसके बगल में एक और नया पुल बनाया जाएगा, वो राम जानकी मार्ग जो है ना, उसके तहत बनाया जाएगा। सिवान के मेहरौना से सीतामढ़ी के भिट्ठा मोड़ तक 240 किलोमीटर का ये राम जानकी मार्ग बन रहा है। तो 70 घाट तो राज्य सरकार ने बनवाया था, 2 लेन का पुल था, अब इसके बगल में 2 लेन और हो जाएगा, टोटल 4 लेन का हो जाएगा। बिहार सरकार 259 निकाय में 1,20,000 स्ट्रीट लाइट लगाने की इनकी योजना है। हर 100 मीटर पे स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। दूधिया बल्ब का यूज किया जाएगा। मॉनसून से पहले लगाने जाने की प्लान थी। पटना में 10,000 लाइट लगाई जाएगी, 15,000 तो सीधे पटना सिटी के अंदर ही लगेगा। तो ऐसे करके लाइट्स लगाने की बात थी। बिहार में 12 जिलों में आवासीय स्कूल का निर्माण होगा। बिहार के 12 जिलों में 2400 बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल बनेगा, जिसके अंदर हॉस्टल की भी सुविधा होगी। ये विद्यालय दो मंजिला होगा। इसमें 5 से 6 ब्लॉक होंगे, हर में लगभग 150 कमरे होंगे। इसके साथ प्लेग्राउंड, टेनिस कोर्ट, एथलेटिक्स के लिए रनवे, कैंटीन, लाइब्रेरी, ये सारी जो मॉडर्न फैसिलिटी वो होगा। इसके लिए कटिहार, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, सुपौल, मुजफ्फरपुर, नवादा, दरभंगा में काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। कुछ जगह पे नहीं हुआ है, जो हो जाएगा। राजगीर और बोधगया, सिंपल सा याद रखिए, बिहार के 2 शहर को टारगेट किया गया है। राजगीर और बोधगया हर तरीके से पूरा सोलर एनर्जी से ही इसको जगमगाया जाएगा। हर सारी 24 घंटे की जरूरतें सोलर एनर्जी से होगी। तो इतना ही जानना है। और इसके अलावा गंगा जल की आपूर्ति, यानी बोधगया, राजगीर, नवादा और गया, बोधगया, गया, राजगीर और नवादा, इन 4 जगह पे गंगा नदी के पानी को प्यूरिफाई करके भेजा, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल घरों में कराया जाएगा। राजगीर में स्टार्ट हो चुका है। 10 जिलों में केंद्र और राज्य के द्वारा अनुकूल जलवायु कृषि, केंद्र सरकार के निर्देश पर कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने देश भर में जलवायु अनुकूल खेती की योजना शुरू की है। इसमें बिहार के 10 जिले शामिल हैं। बिहार के 10 जिलों में दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नालंदा, सिवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर और सीतामढ़ी शामिल है। तो इन सब जगह पे ICAR के द्वारा जलवायु अनुकूल खेती की जाएगी। इसके अलावा चलो ये आप इसको छोड़ सकते हैं आप। मिशन आत्मनिर्भर अभियान, बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और समाजसेवी OP शाह की पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार ने इस अभियान की स्टार्टिंग की है। इसका उद्देश्य है कोरोना के टाइम में जिन परिवारों के सामने आजीविका की समस्या हुई थी, उन घरों में महिलाओं को सिलाई मशीन देना, और लगभग ऐसा 400 सिलाई मशीन पहले चरण में दिया गया भी है। ऑपरेशन प्रहार में याद रखिएगा,
एक तो आपराधिक मामलों में जो अभियुक्त है, दूसरा शराबबंदी के कानून का अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो उसकी गिरफ्तारी की बात की गई है। अप्रैल महीने में अच्छी खासी गिरफ्तारी भी हुई है। 11,025 एकड़ में बाग लगाए जाएंगे। बिहार सरकार खरीफ मौसम में इतने बड़े एरिया में बाग लगाए जाने का निर्णय लिया है और जल जीवन हरियाली योजना के तहत ऐसा किया जाएगा। पेड़ पौधे जो भी इसके अंदर लगेंगे वो फ्री दिए जाएंगे। 5,125 एकड़ में केवल केले के पौधे ही लगाए जाएंगे। टिश्यू कल्चर वाले ये केले के पौधे होंगे जिनका आकार बड़ा होगा। उसके बाद आम का बगीचा, मतलब सबसे अधिक तो केला है, फिर आम है, उसके बाद पपीता है और फिर लीची है। तो इस तरह से 11,025 एकड़ में बाग लगाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इस स्प्रिंकल विधि से इसकी सिंचाई होगी। चहक 2.0, ये जो चहक 2.0 है, बिहार में सरकारी स्कूल, ध्यान रखिएगा प्राइवेट के लिए नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 2022-23 के सत्र में लगभग 22 लाख बच्चों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इतना बहुत ज़्यादा नहीं जानना, इसको आपको ध्यान रखिएगा। ये जो चहक है किलकारी की परियोजना है, यूनिसेफ के सहयोग से 14 दिन का एक यहाँ पे एक प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाया जा रहा है। वैसे ये 2018 से ही चल रहा है, पूरी तरह से लागू नहीं था, केवल 2 जिले में लागू था, बिहार, पटना और गया। बिहार के पटना और गया में था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब बिहार के पूरे राज्य में ही लागू कर दिया जाएगा। नाम पहले नुपुर रखने की योजना थी, बट अब चहक 2.2 इसको मैंने फाइनल अप्रूवल मिला है। इसमें 90 दिनों तक के लिए एनसीईआरटी के द्वारा शिक्षा मॉडल तैयार किया जाएगा। स्कूल में बच्चों के बीच में दोस्ती करना, स्कूल आने को प्रेरित होना, शिक्षकों को सम्मान देना, गलती होने पे सॉरी कहना जैसी अच्छी चीजें सिखाई जाएंगी। 3 महीने का कार्यक्रम है। स्टडी मटेरियल किलकारी के निदेशक के नेतृत्व में जो कमेटी बनेगी वही करेंगे। 10 जिलों में केंद्र और राज्य के द्वारा अनुकूल, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे 520 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे डेवलप किया जा रहा है। बिहार के 8 और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से ये एक्सप्रेस वे गुजरेगा। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी में इससे सुधार आएगा। बिहार के 8 जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज इसमें शामिल है। और सबसे अधिक एक्सप्रेस वे की जो दूरी होगी वो बिहार की होगी। एक्सप्रेस वे कुशीनगर से सिलीगुड़ी तक जाएगा। गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर, ध्यान रखिएगा, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना जो है ना, इसी के अंतर्गत गया में 1670 एकड़ में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। और ये कहीं और नहीं, गया के डोभी में इसकी स्थापना होगी। और इसकी स्थापना का जो में उद्योग विभाग और बीएडा यानी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, मतलब बीएडा तो बिहार का है ना, और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के द्वारा स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा, इतना मत सोचो, बस इतना ही याद कीजिए अभी के लिए, गया में 1670 एकड़ में एक क्लस्टर डेवलप किया जा रहा है, गया के डोभी में किया जा रहा है। समग्र अलंकारी मत्स्यिकी योजना, इसके अंदर देखिए क्या है, जो डिजाइनर मछली होता है ना, उसके पालन, उसके संवर्धन और बेचने को लेकर ये चीजें चलाई जा रही है। रंगीन मछली का 80 से 90 करोड़ का बिहार में रोजगार है। बिहार में एक्चुअली बाजार है, मार्केट है, हम दूसरी जगह से इसको आयात करते हैं। तो इसी के लिए ये कहा गया है कि हम मतलब इसको यहीं पे हम इसके बीज को तैयार करेंगे। अभी वर्तमान में इस तरह की 79 मछलियां पाई जाती है, उसमें 40 प्रकार की रंगीन मछलियों का व्यवसायिक महत्व भी है। तो इसीलिए इस योजना को मंजूरी दिया गया है। 6 लेन का पुल जेपी सेतु के समानांतर 180 मीटर, जेपी सेतु के समानांतर 180 मीटर पश्चिम में नया ब्रिज बनाने के लिए 2200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और ये 7.86 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का होगा। बिहार में हर खेत तक पानी, यानी सारे खेत में इरिगेशन सिस्टम 2025 तक इरिगेशन पहुंचा देना है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022, बिहार के युवा उद्यमी जो भी यूथ हैं इस तरह से आगे आना चाह रहे हैं, 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और
और इसके अलावा इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इनको गाइड भी किया जाएगा। और कोई स्टार्टअप कंपनी किसी एक्सप्रेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो उनको 3 लाख तक का अनुदान भी दिया जाएगा। तो ऐसे करके, और एंजल निवेशक को 2% सफलता शुल्क भी दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के बच्चे के जन्म पे जो उसका मेडिकल खर्चा है वो सरकार देगी। यदि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो स्वास्थ्य विभाग उसके जो भी खर्च हो रहे हैं 2 बच्चों तक उस खर्च को यहाँ पे वहन करेगा, वो नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, दोनों में ही ये लागू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के कोसी रेल महासेतु से समेत 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 सितंबर 2022 को बिहार के कोसी रेल महासेतु के साथ 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसमें 2 नई लाइन है, 5 विद्युतीकरण से संबंधित है, किऊल नदी पे एक रेल पुल बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव है, बख्तियारपुर और बाढ़ के बीच में तीसरी लाइन की परियोजना भी चल रही है। तो ये सारे फैक्ट हैं। इसमें जो कोसी महासेतु परियोजना है ना, सरायगढ़ निर्मली के बीच में, इसको हरी झंडी तो 2003-4 में ही मिल गई थी, अटल बिहारी ने ही कर दिया था। 1.9 किलोमीटर का है। इससे सराय और निर्मली के बीच में अच्छी खासी दूरी 298 किलोमीटर की कम हो जाएगी और 22 किलोमीटर ही दूरी रह जाएगा। घर तक फाइबर योजना लॉन्च कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना और घर तक फाइबर योजना को शुरू किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर बेस ये योजना है और घर मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधरेगा। राजमार्ग परियोजना के तहत 350 किलोमीटर तक का रोड बनाया जाएगा। हर घर तक फाइबर की योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं दी जाएंगी और 45,945 गांवों को जोड़ा जाएगा। बिहार में जल जीवन मिशन, केंद्र सरकार ने जल जीवन के तहत बिहार को 1832 करोड़ रुपए और असम को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें बिहार सरकार लगभग 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन प्रदान करेगी, जिसमें सरकार आकांक्षी जिलों और एससी और एसटी गांवों पर विशेष ध्यान देगी। ये फैक्ट हो गया। इसके अलावा बिहार में 7 परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। इसमें 4 जल आपूर्ति है, 2 सीवेज ट्रीटमेंट है और 1 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इतना ही काफी है, इसको छोड़ दीजिए। संजीवनी ऐप बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। कोविड के दौरान बचाव से संबंधित सुविधाएं इस पे उपलब्ध करवाई जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो कहाँ कोविड हॉस्पिटल है, कहाँ इलाज होती है, बेड कितने खाली हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र के 3 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 को इसको लॉन्च किया है। पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर। ये पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर जो है ना, ये बांका तक बढ़ के आएगा। इसके अलावा बांका और यहाँ देखिए, बांका और पूर्वी चंपारण में 2 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की भी स्थापना की जाएगी। और ये जो एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है, इसको इंडियन ऑयल और एचपीसीएल के द्वारा अधिकृत किया गया है। ये बांका जिले के बाराहाट प्रखंड में जो मधुसूदनपुर है वहां, और पूर्वी चंपारण में हरसिद्धि प्रखंड में कोबिया में इसको स्थापित किया जाएगा। और ये जो है 40 हजार गैस सिलेंडर की आपूर्ति हर रोज ये प्लांट कर सकता है। बांका और चंपारण का जो बॉटलिंग प्लांट है, इसकी सालाना क्षमता 125 मिलियन से अधिक सिलेंडर भरने की होगी। दूसरी तरफ पारादीप और हल्दिया पाइपलाइन को अब पटना और मुजफ्फरपुर तक बढ़ाया जाएगा। कांडला से आने वाली पूरी तरह से तैयार होने वाली ये दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन परियोजना हो जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहां पे आपको देखना, ये सितंबर 2020 का फैक्ट है, बट आपको इसको देखना है। बस इसमें इतना ही देखिएगा कि बिहार मत्स्य और पशुपालन योजना जो स्टार्ट किया गया है ना, उसमें पूर्णिया के मरंगा में सीमेन स्टेशन 80 एकड़ में किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आईआईटी पटना पूर्वी भारत का स्टार्टअप हब। सुशील मोदी ने सितंबर 2020 में बिहटा स्थित आईआईटी पटना के परिसर में 30,000 स्क्वायर फुट में इनक्यूबेशन सेंटर भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया था। इसकी लागत 47 करोड़ थी। इनक्यूबेशन हब के रूप में इसको विकसित किया गया है।
यहाँ पे बिहार राज्य पुलिसकर्मी को सुरक्षा उपकरण दिया जाएगा। बिहार सरकार ने तय किया है कि पुलिस वालों को बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक चश्मा, टेक्टिकल लाइट्स आदि अवेलेबल करवाया जाएगा। बिहार के कॉलेज अस्पतालों में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक की स्थापना होगी। कोविड के दौरान कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 3D पेंटिंग स्मार्ट सिटी योजना के तहत बिहार में विभिन्न जिलों में स्मार्ट सिटी के जो भी इस तरह के दीवार है वहां 3D पेंटिंग की जाएगी। पटना में शुरुआत हो चुकी है, आप बेली रोड जैसे जगह पे जाके देख सकते हैं। PMCH परिसर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। 5462 5462 बेड का है यह अस्पताल है और 7 साल में बन के तैयार होगा। इमरजेंसी भवन के ऊपर हेलीपैड भी होगा। 500 बेड का तो ICU है और गांधी मैदान से PMCH को जोड़ने के लिए एक NIT तक डबल डेकर एलिवेटेड रोड का भी निर्माण किया जाएगा। हो चुका है, हो भी गया है इसका। बिहार में कई जिलों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा, अभी नीतीश कुमार साहब ने इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की है। 25 डिलक्स बस हैं और इसकी पटना से राजगीर देखा भी है मैंने इलेक्ट्रिक बस को जाते हुए। पटना से राजगीर, मुजफ्फरपुर, इन सब रोडों पे चलेगी। एक बार चार्ज करने पे 225 से 250 किलोमीटर तक ये बस चल सकती है। पूरी AC, मोबाइल चार्जिंग, CCTV से लैस हो गई है। बिहार के शहरों में ग्रीन फील्ड टाउनशिप, बिहार अभी इस टाउन के अंदर काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो बिहार के नगर निगम में ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित करने को लेकर बात की गई है और इसमें जहां पे अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा, पार्क बनाया जाएगा, स्मार्ट जल निकासी प्रणाली, ये सारी चीजें होंगी। 24 घंटे सोलर एनर्जी से। अच्छा, इसके अंदर राजगीर की जो बात है ना, तो इसमें राजगीर और बोधगया दो हैं जो सोलर एनर्जी जिसको 24 आवर अवेलेबल होगा। ओडिशा में बंदरगाह बनाने की योजना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिहार जो है अपने इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा में बंदरगाह बनाने की योजना बनाया है, जहां से कपड़ा, फूड या और भी जो चीजें हैं उसको वहां से भेज सके। बिहार में कई सारे जगह पे हाट खोला जाएगा, जैसे दिल्ली हाट का नाम सुना है ना, इस तरह से बिहार में अलग अलग शहरों में हाट खोला जाएगा। खादी बोर्ड की जमीन पर इस हाट को खोला जाएगा। दरभंगा में ऑलरेडी 6 एकड़ भूमि पे यह हाट बनाया जाएगा और दरभंगा के अलावा मुजफ्फरपुर, मधुबनी, अररिया, समस्तीपुर में भी इसका निर्माण होगा, ताकि वहां जो लोकल लेवल पे किसान हैं, शिल्पकार हैं, ये सब अपने प्रोडक्ट को दिखाएं और बेच सकें। वाटर ऑन हिल की शुरुआत दिल्ली और बिहार से होगी। घर बैठे किसी को साफ पानी चाहिए ना, तो वो जैसे ऐप पे आजकल ऐप काम करता है ना, आप ऐप पे ऑर्डर कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद लोकेशन एड्रेस सब वहां पे हो गई, आप ऑर्डर करोगे, आपके पास पानी पहुंच जाएगा। इथेनॉल नीति को मंजूरी, बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने इथेनॉल के लिए अलग से इथेनॉल नीति का फैसला किया है और इसके लिए बंद चीनी मिल के जमीन पर इथेनॉल फैक्ट्री स्थापित किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी बंद चीनी मिल है वहां पे इथेनॉल का फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा, इसके लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। मोबाइल फोरेंसिक यूनिट, बिहार के 28 जिलों में मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित की जाएगी। इस यूनिट में 4 फोरेंसिक सिस्टम विशेषज्ञ जो होंगे वो लैस होंगे और इनके पास बहुत सारे डाटा होंगे, जिसके तहत अगर कोई भी इस तरह का इंफॉर्मेशन है जो केस के लिए जरूरी है तो वहां पे इसको जल्दी से कवर किया जा सकता है और केस जल्दी से सॉल्व हो सकता है। बिहार में अभी टोटल 4 फोरेंसिक लेबोरेटरी है, जो एक पटना में है सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय बेली रोड पे, और 3 जो है एक मुजफ्फरपुर में है, एक भागलपुर में है, एक राजगीर में है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, राजगीर। इसमें भागलपुर और मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्रीय कार्यालय पहले से ही है। राजगीर का जो पुलिस अकादमी है ना, वहां पर भी एक स्टार्ट किया गया है और पटना वाला तो है ही है। जमीन का भी आधार नंबर होगा, बिहार अब जमीन का भी आधार नंबर देगा और ऐसा करने वाला देश का 7वां राज्य होगा। याद रखिएगा 14 डिजिट का ये नंबर होगा, ठीक है, 14 डिजिट का होगा, जिससे किसी की भी जमीन की जानकारी मिलेगी, धोखाधड़ी सब रुक जाएगा पूरा। और इसकी शुरुआत शेखपुरा के एक रेवेन्यू विलेज राजस्व गांव से स्टार्ट किया गया है। NTPC बाढ़ परियोजना ने बिजली NTPC की जो बाढ़ है परियोजना है, उसने रिकॉर्ड बिजली उत्पादन किया। तो बाढ़ में जो परियोजना थी ना, उसने शुक्रवार को उच्चतम बिजली का उत्पादन किया और रिकॉर्ड 100.16 PLF के साथ
31.73 मिलियन यूनिट का उत्पादन इन्होंने किया, अपने 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 ये पास हो गया है। अब बिहार में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की तर्ज पे ही, यानी इसके तहत CISF के तर्ज पे ही नए पुलिस बल का गठन किया जाएगा। ये स्पेशली इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए, और पुलिस बल के पास बिना वारंट के लाइसेंस, तलाशी और गिरफ्तारी का भी अधिकार होगा। ये इंडस्ट्रियल यूनिट, मेट्रो, एयरपोर्ट इनकी सुरक्षा के लिए होंगे। BMP को बिहार के 8 धरोहर की रक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित विक्रमशिला का जो खंडहर है वो, इसके अलावा 8 और धार्मिक और विरासत स्थल BMP को सौंपा गया है, जिसमें शेरशाह का मकबरा है, नालंदा का खंडहर है, विक्रमशिला हो ही गया, महाबोधि है, विष्णु मंदिर गया है, तख्त श्री हरि साहब पटना वाला है, महावीर मंदिर पटना है और विश्व शांति स्तूप है। यहाँ पे इसको, ये जो 8 जगह है, इसको BMP को दिया गया है कि आप इसकी निगरानी कीजिए और सुरक्षा कीजिए। प्लास्टिक से कचरे तैयार किया जाएगा, डीजल, प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार होगा। मुजफ्फरपुर जिला का जो नगर निगम है ना, वो डीजल और पेट्रोल प्लास्टिक के कचरे से बनाएगा। इसके लिए मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के खरौना जयराम गांव में इस यूनिट को लगाया गया है। इसको जल्द ही ये स्टार्ट हो जाएगा और 1000 किलोग्राम प्लास्टिक से लगभग 700 लीटर पेट्रोल और 850 लीटर डीजल तैयार करेगा। और ये जो पेट्रोल और डीजल है 8 रुपए किलो के हिसाब से ये प्लास्टिक का कचरा खरीदेगा और 70 रुपए किलो के हिसाब से ये डीजल की आपूर्ति करेंगे। इसके अलावा अलकतरा निकलेगा, सो अलग होगा, वो अपशिष्ट के रूप में काम आएगा। कंपनी के CEO पेट्रोलियम इंजीनियर आशुतोष मंगलम है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा बक्सर थर्मल पावर प्लांट के लिए 4 ट्रांसमिशन लाइन, बक्सर के लिए 4 ट्रांसमिशन लाइन की मंजूरी दे दी गई है। बक्सर थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से बन जाने के बाद 1320 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन करेगा। बिहार में एथेनॉल उत्पादन के 650 करोड़ के निवेश की मंजूरी। बिहार में ध्यान रखिएगा, बिहार अलग से एथेनॉल नीति लाने वाला पहला राज्य है और राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने 3 जिलों मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज में इथेनॉल उत्पादन करने के लिए इनके पास एक प्रस्ताव आया है, इन्वेस्टमेंट वाला जो प्रस्ताव है वो आया है। इसको यहीं रोकते हैं, इसका अगला पार्ट आपको फिर दे दिया जाएगा।